हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत के एक नए वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है असम राइफल्स के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं असम राइफल्स रैली रिक्रूटमेंट 2025 के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है। अगर बात किया जाए कि मीन्स नंबर ऑफ पोस्ट इसमें आपको कितना देखने को मिलेगा, तो 215 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है। 215 पोस्ट के लिए टोटल आपका वैकेंसी आया हुआ है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या कुछ एलिजिबिलिटी मांगा गया है। वेरियस ट्रेड के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी आपका मांगा गया है और अलग अलग एज लिमिट भी आपका मांगा गया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या कुछ एलिजिबिलिटी मांगा गया है, सब कुछ डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मीन्स आपका कब से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीन्स 22 फरवरी से ही आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया है। 22 फरवरी से ही आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीन्स 22 फरवरी यानी कि अभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात की जाए कि मीन्स कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 मार्च तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। 22 मार्च तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अगर बात किया जाए कि मीन्स आपका कितने पैसे लग रहे हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपीज लगेंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। एससी एसटी के लिए जीरो कॉस्ट है, कोई भी चार्जेज आपका नहीं लगेगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ऑल कैटेगरी वोमेन के लिए भी यहाँ पर आपको जीरो है। अगर बात किया जाए कि मीन्स रैली शेड्यूल के बारे में, तो रैली शेड्यूल यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्रैल 2025 में, ठीक है, अप्रैल 2025 में यानी कि अप्रैल के महीने में आपका यहाँ पर रैली का शेड्यूल देखने को मिलेगा। इसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता है, यह आपका एज लिमिट कि कितने से कितने साल के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम एज जो आपका रिक्वायरमेंट मांगा गया है वो 18 to 21 ईयर देखने को मिलेगा। 18 से 21 साल आपको मिनिमम एज देखने को मिलेगा। और मैक्सिमम एज का अगर बात किया जाए आपका, तो 23 से लेकर 30 ईयर्स देखने को मिलेगा। लेकिन ये भी आपका पोस्ट वाइज वेरी करता है, इसके बारे में भी डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस पोस्ट पर कितना मिनिमम एज है और कितना आपका मैक्सिमम एज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो दिख रहा होगा आपको, सबसे पहला आता है आपका पोस्ट नेम। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट नेम पहला है आपका सफाई। सफाई में टोटल आपका कितना पोस्ट है, तो 70 पोस्ट टोटल आपको देखने को मिलेगा। और एलिजिबिलिटी यहाँ पर आप देख सकते हैं ओनली मेल कैटेगरी के लिए है। और क्लास 10 मैट्रिक एग्जाम पास होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, ठीक है, कि मीन्स भारत के किसी भी बोर्ड से अगर आपने क्लास 10th पास कर लिया है तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं सफाई के लिए, जिसमें आपको टोटल 70 पोस्ट देखने को मिलेगा। एज लिमिट इसमें अगर बात की जाए तो 18 to 23 ईयर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देन आफ्टर जो आपका आता है सेकंड रिलीजियस टीचर यानी कि आरटी। रिलीजियस टीचर में टोटल आप देखेंगे तो 3 पोस्ट देखने को मिलेगा। और एलिजिबिलिटी का अगर बात की जाए तो ये भी आपका ओनली फॉर मेल है। और दूसरा बैचलर डिग्री विथ संस्कृत और भूषण इन हिंदी आपका मांगा गया है। एज लिमिट इसमें आप देखेंगे तो 18 to 30 ईयर्स देखने को मिलेगा। इसमें आपको एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स देखने को मिलेगा। देन आफ्टर आता है आपका रेडियो मैकेनिक यानी कि आरएम में टोटल 17 पोस्ट देखने को मिलेगा। और एलिजिबिलिटी देख सकते हैं ओनली फॉर मेल, ये भी वैकेंसी है आपका। क्लास 10th मैट्रिक्स विथ डिप्लोमा इन रेडियो एंड टेलीविजन टेक्नोलॉजी होना चाहिए। या फिर कह रहा है आपका कि इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन या फिर कंप्यूटर, या फिर आपका कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। या फिर कह रहा है आपका कि डोमेस्टिक अप्लायंसेज और 10+2 इंटरमीडिएट विथ पीसीएम सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। देन ओनली आप अप्लाई कर सकते हैं रेडियो मैकेनिक यानी कि आरएम के लिए। इसमें एज लिमिट का अगर बात की जाए तो 18 to 25 ईयर्स एज लिमिट देखने को मिलेगा। देन आफ्टर जो आपका नेक्स्ट आता है लाइनमैन फील्ड में आप देखेंगे तो 8 पोस्ट के लिए वैकेंसी है आपका। ओनली फॉर मेल, ये भी आपका क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम पास होना चाहिए विथ आईटीआई सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपका आईटीआई सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और क्लास 10th आपका पास होना चाहिए। तो आपका लाइनमैन फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं।
देन आफ्टर नेक्स्ट है आपका इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक। इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक में देखेंगे तो टोटल आपको 4 पोस्ट देखने को मिलेगा। ये भी आपका ओनली फॉर मेल है। क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम पास होना चाहिए। ITI सर्टिफिकेट इन मोटर मैकेनिक इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। एज लिमिट का अगर बात किया जाए तो 18 to 23 ईयर्स इसमें भी आपको एज लिमिट देखने को मिलेगा। देन आफ्टर इसके बाद जो आपका आता है यह आपका कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिक व्हीकल। इलेक्ट्रिकल मैकेनिक व्हीकल में देखेंगे तो टोटल आपको 17 पोस्ट देखने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी का बात किया जाए तो ये भी आपका ओनली फॉर मेल वैकेंसी है। क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम पास होना चाहिए। ITI सर्टिफिकेट आपका मोटर मैकेनिक ट्रेड में होना चाहिए। एज लिमिट 18 to 23 ईयर्स देखने को मिलेगा। देन आफ्टर आता है आपका रिकवरी व्हीकल मैकेनिक। रिकवरी व्हीकल मैकेनिक में देखेंगे तो टोटल आपको 2 पोस्ट देखने को मिलेगा। ओनली फॉर मेल ये भी आपका क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम पास होना चाहिए। ITI सर्टिफिकेट इन रिकवरी व्हीकल मैकेनिक और रिकवरी व्हीकल ऑपरेटर ट्रेड आपका होना चाहिए। एज लिमिट इसमें आपको 18 to 25 ईयर्स देखने को मिलेगा। देन आफ्टर इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है आपका ये है अप होल्स्टर। अप होल्स्टर में टोटल आपको 8 पोस्ट देखने को मिलेगा। ओनली फॉर मेल वैकेंसी है। क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम पास होना चाहिए। ITI सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए अप होल्स्टर ट्रेड में। एज लिमिट 18 to 23 ईयर्स देखने को मिलेगा। देन आफ्टर नेक्स्ट वैकेंसी है आपका व्हीकल मैकेनिक फीटर। व्हीकल मैकेनिक फीटर में देखेंगे तो टोटल आपको 20 पोस्ट देखने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी का अगर बात की जाए तो ओनली फॉर मेल वैकेंसी है। क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम पास होना चाहिए विथ इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, और ITI सर्टिफिकेट। एज लिमिट 18 to 23 ईयर्स इसमें भी देखने को मिलेगा। देन आफ्टर है आपका ड्राफ्ट्समैन। ड्राफ्ट्समैन में देखेंगे तो 10 पोस्ट देखने को मिलेगा। ओनली फॉर मेल वैकेंसी है। 10+2 इंटरमीडिएट है। 3 ईयर डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप में आपका ये भी आपका मांगा गया है। और इसमें अगर बात की जाए एज लिमिट तो 18 to 25 ईयर्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो आपका पोस्ट देखने को मिलता है ये है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में देखेंगे तो इसमें आपको टोटल 17 पोस्ट देखने को मिलेगा। ओनली फॉर मेल वैकेंसी है। इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल या फिर कह रहा है कि सिविल ब्रांच। एज लिमिट इसमें आपको 18 to 30 ईयर्स इसमें भी देखने को मिलेगा। देन आफ्टर जो आपका नेक्स्ट पोस्ट है ये आपका प्लम्बर। प्लम्बर में टोटल 13 पोस्ट ओनली फॉर मेल है। क्लास 10th एग्जाम मैट्रिक पास होना चाहिए। ITI सर्टिफिकेट इन प्लम्बर ट्रेड आपका देखने को मिलेगा। एज लिमिट 18 to 23 ईयर्स इसमें भी देखने को मिलेगा। देन आफ्टर जो आपका नेक्स्ट आता है ये है आपका ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन यानी कि OTT। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन में आपको टोटल 1 पोस्ट देखने को मिलेगा। ओनली फॉर मेल वैकेंसी ये भी है। क्लास 12th इंटरमीडिएट होना चाहिए। डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन भी आपका मांगा गया है। इसमें एज लिमिट का बात किया जाए तो 18 to 23 ईयर्स देखने को मिलेगा। देन आफ्टर जो नेक्स्ट है आपका फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट में टोटल 8 पोस्ट देखने को मिलेगा और 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए। डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी मांगा गया है। एज लिमिट 20 to 25 ईयर्स देखने को मिलेगा। देन आफ्टर जो आपका नेक्स्ट पोस्ट है यह है एक्सरे असिस्टेंट। एक्सरे असिस्टेंट में टोटल 10 पोस्ट देखने को मिलेगा। ओनली फॉर मेल वैकेंसी है। 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए। डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी आपका होना चाहिए। एज लिमिट 18 to 23 ईयर्स देखने को मिलेगा। देन आफ्टर जो आपका नेक्स्ट पोस्ट है ये है वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट। वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट में टोटल 7 पोस्ट देखने को मिलेगा। ओनली फॉर मेल वैकेंसी है। 10+2 इंटरमीडिएट विद डिप्लोमा इन वेटरनरी साइंस आपका होना चाहिए। एज लिमिट 21 to 23 ईयर्स देखने को मिलेगा। इसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है कि कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको एक वेबसाइट दिख रहा होगा sarkariresult.com, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा sarkariresult.com जो कि आपका एक वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट का। यहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जब आप सर्च करेंगे तो फिर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। और इसमें आप जब लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में देखेंगे तो लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा असम राइफल्स रैली रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2025। असम राइफल्स रैली रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2025, यहीं से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। अब यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस
कुछ इस टाइप का खुलकर आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा नेम ऑफ पोस्ट। नेम ऑफ पोस्ट हमने बता दिया, असम राइफल्स टेक्नीशियन एंड ट्रेड्समैन रैली रिक्रूटमेंट है। 215 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है। कितने पैसे लग रहे हैं हमने बता दिया। क्लोजिंग डेट आपका 22 मार्च को देखने को मिलेगा। एज लिमिट देख लिया हमने। अब इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड नोटिफिकेशन का ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा। यहाँ से आप क्लिक हियर पर जस्ट सिंपली क्लिक करके यहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर आउट कर सकते हैं। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, इसी के जस्ट सामने आपका यहाँ पर क्लिक हियर लिखा हुआ है। जस्ट सिंपली आपको क्लिक करना है और क्लिक करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप सभी डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वह सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन कोई PDF वगैरह चाहिए तो आप हमारे ऐप से जाकर जुड़ सकते हैं, जो कि आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर तुलसी ग्लोबल एकेडमी तो आपको देखने को मिल जाएगा। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।